प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है श्रीराम पाढ़ी भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, पहले जो है मैं देखता था बहुत सारे हमारे संगी साथी भगवान राम का कृष्ण का नाम जप करते थे। ये संसार मिथ्या है, दुर्लभ मानव शरीर है, एक दिन जो है सब छूट जाएगा, अकेले जाना होगा। अगर भगवान का भक्ति करेंगे तो संसार से उद्धार हो जाएगा। ये सब सोच करके सब हमारे कुछ मित्र भगवान के भजन करते थे, मैं भी करता हूँ। दुर्लभ शरीर मिला है, यानी सबके मन संसार से उद्धार होने की, मुक्ति पाने की इच्छा थी। लेकिन जब से टीवी में कुछ ऐसे प्रवचन करने वाला आ गए हैं जो कहने लगे हैं कि ऐसे अर्जी लगा दे तो तुम्हारा टांग ठीक हो जाएगा, ऐसे लगा तो तुम्हारा जो धन आ जाएगा, ऐसे काम ऐसे कर दोगे तो तुम्हारा जो है बहुत सारे जो है समस्या का समाधान हो जाएगा, ये करने से तुमको जो सिद्धि मिल जाएगा। ऐसे सब जो है प्रवचन करने वाले आ गए। कोई मध्य प्रदेश के है, जो कोई बागेश्वर धाम वाले, कोई प्रदीप मिश्रा है, वो बोल रहे हैं कि बस शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा दो, एक लोटा जल सब समस्या का हल कह करके बेलपत्ता चढ़ा दो, उसको खा देने से कैंसर भी ठीक हो जाएगा। कोई पाशुपत्र व्रत बताते हैं कि सोमवार 5 सोमवार खाली जल चढ़ाए पूजा कर देने से बच्चा हो जाएगा, सब समस्या का समाधान हो जाएगा, धन संपत्ति बिल्डिंग सब आ जाएगा। ये सब जो है जब उनके प्रवचन सब सुनने लगे हैं तो कुछ औरतें, कुछ हमारे ऐसे मित्र लोग सब जो है भगवान का, राम का नाम जप छोड़ के, भगवान का भक्ति छोड़ के सब इसके पीछे पड़ गए हैं। ये करने से धन मिल जाएगा, ये करने से जो है बीमारी ठीक हो जाएगा, ये करने से जो है जस मिल जाएगा, संकट निवारण हो जाएगा। तो ये लोग जो है लोगों को जो है भगवान की भक्ति से हटा करके माया की ओर ले जा रहे हैं। क्या ये उचित है? आपके विचार क्या है वो पूछ रहे हैं। बहुत सुंदर मार्मिक प्रश्न आपने पूछा, आपका विचार ये बढ़िया है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि भगवान का नाम जप, भगवान का सुंदर रूप का स्मरण, भगवान का प्रार्थना चिंतन, धाम तीर्थ, भगवान का पूजा, ये सब जो है इसी संसार से मरने के बाद जो है उद्धार करता है। ये टांग ठीक हो जाने से, बिल्डिंग आ जाने से, पैसा आ जाने से, ये आ जाने से, ये कर देने से पैसा आ जाएगा, ये करने से बच्चा हो जाएगा, ये सब करने से जो है धन आ जाएगा, ये सब जो है मोह माया में फंसाने वाले सब मायावी लोग का काम है। बड़े बड़े हमारे जो है गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथ में जो है संसार से उद्धार होने के लिए उपाय बताया है। कहा गया है संसार से मिथ्या है, कोई किसी का नहीं है। कितना भी धन कमा लो, ये धन संपत्ति सब यहाँ रह जाएगा। कितना भी अच्छा स्वस्थ शरीर हो, एक दिन जो है यहाँ पर जो है जल जाएगा। दुर्लभ मानव शरीर मिला है, इसी जन्म में भगवान का नाम जप के, भजन करके, भक्ति करके संसार से उद्धार हो जाओ। इसके लिए बार बार शास्त्र, पुराण, संत, महापुरुष कहते हैं। हम भी 20, 25 साल, 30 साल से लोगों को ऐसे कह करके भक्ति में ही लगा रहा हूँ। लेकिन कुछ दिन से मैं भी देख रहा हूँ, कुछ हमारा भी चला चल लोग है, अब भगवान का नाम जप सब कम करके, भक्ति कम करके, पाशुपत्र व्रत कोई कर रहा है कि हमारे लड़की का बच्चा हो जाए, बहू को और 4 ठो नाती पैदा हो जाए। हमारे के चेली है जो कि 2 ठो बहू है, 4 ठो नाती नातिन पैदा कर दिए हैं, सोच रहे कि और 2 ठो पैदा हो जाए, हमारे लड़की के भी जो है बाल बच्चे हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, घर द्वार सब सोना चांदी आ जाए। सब तरह तरह की सोच करके जो है पाशुपत्र व्रत कर रही है। और नाम जप, भगवान की भक्ति, पूजा फूजा, ये सब जो है छोड़ के बस उसी के पीछे। अभी कल जो है मेरे पास जो है एक बहुत ही भक्ति पूजा पाठ करने वाली
और तो यही क्रांति नगर में रहती है। उसका टेलीफोन आया था कि महाराज प्रदीप मिश्रा बता रहे थे कि बेल पत्ता अगर चढ़ा करके सोमवार सोमवार को पानी चढ़ा के अगर खा लिया जाए तो ये जो टांग का बीमारी जो है, ये दर्द फर्द सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं भी ये करना चाहती हूँ। तो मैं बोला भाई अब यही टांग नाक कान ठीक करने में ही अपना दिन रात भक्ति में लगाओ, अब यही होगा सब। ये मायावी लोग है, खुद हराम लोग जो है मोह माया में फंसे हुए हैं, संसारी गृहस्थ परिवार वाले हैं, सब अपना जो है खुद माया में ग्रसित जीव है। सब नाम प्रतिष्ठा पैसा कमाने के लिए ये लोग से धंधा खोल के बैठे हैं। जो लोगों को असली भक्ति के मार्ग से, वैराग्य के मार्ग से, निष्काम भक्ति के मार्ग से हटा करके जो है वही सकाम भक्ति, जो ये करने से पैसा आ जाएगा, ये करने से रुपया आ जाएगा, ये करने से बच्चा हो जाएगा, इसी में लगा करेंगे। लोग को इसी मोह माया संसार में ही फंसा कर रखने के लिए ये लोग आगे हैं। मैं तो कहूँगा ये लोग को जो है महामायावी, महा जो है क्या बोलते, सिद्ध नहीं, एकदम गिद्ध समझ करके, मायावी समझ करके जो है ये लोग को त्याग कर देना चाहिए। अब अगर ये सब के चक्कर में जो पड़ा, बस उनके मन में भी लालच जग जाएगा, मैं भी ऐसे कर दूंगा तो मेरे पास भी धन आ जाएगा, ऐसे कर दूंगा तो मेरा बच्चा हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा तो मेरा जो है बिल्डिंग बन जाएगा। ऐसे जो है सोच करके सब इसके पीछे पड़ करके असली जो भगवान का भक्ति है, जो मरने के बाद अपना गति मुक्ति कल्याण होगा, उसको लोग भूल रहे हैं। एक बीच में जो है एक नया ढोंग आया था शिव चर्चा, उसमें भी कुछ महिलाएं सब जुड़ करके ये करने से बिल्डिंग हो जाएगा, ये करने से जो कैंसर ठीक हो जाएगा, शिव चर्चा करने से जो धन आ जाएगा, इसके पीछे ये कितने जो है पड़ गए। यानी सब ए टू जेड, धन रुपया पैसा नाम प्रतिष्ठा बिल्डिंग घर द्वार ये सब हो जाए, इसी के पीछे ही प्राय सब लोग पड़ रहे हैं। कुछ तो शिव चर्चा वाले जो आए थे कुछ पढ़े, अभी जो है एक कोई बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री आया है, वो महामाया भी है, पता नहीं ढकोसला है कि झूठ मूठ सत्य में एक बवाल फैला कर रखा है। एक प्रदीप मिश्रा है, वो भी एक महा ढकोसला है। कभी कभी तो मन करता है दोनों को अगर सामने आ जाए तो मेरे बस में चले तो इसको अभिशाप दे के भस्म कर दूँ, अगर वो शक्ति मेरे पास होता है। ऐसे मायावी लोग को जो है संसार में माया फैलाने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। ये लोग को ये होश नहीं है, हम जो है क्या कर रहे हैं, लोगों को भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए। भगवान शंकर क्या यही सब करने के लिए है कि किसका टांग ठीक करने के लिए, किसका नाक ठीक करने के लिए, किसका जो है बीमारी ठीक करने के लिए, किसका कैंसर ठीक करने के लिए, ये सब करने के लिए ही भगवान बने हैं, और उनके और कुछ नहीं। अरे ये लोग का भजन करके भक्ति पूजा पाठ करके संसार से उद्धार होने के लिए मांगना चाहिए कि प्रभु ये मोह माया संसार में हम फंस गए हैं, करोड़ों जन्म बीत गया, 84 लाख जोनि में भटक रहे हैं, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी बिल्ली, कभी भैंस, कभी गाय, ये इसी से उद्धार नहीं हो रहा है। कैसा हमारा इससे उद्धार होगा, हो करके जो है आपके धाम में पहुँच, ये सब भगवान के भजन करके मांगना चाहिए। बस वही संसार, वही दुनिया, वही बच्चा, वही नाती, वही पोता, वही धन के चक्कर में ही सो पड़ गए हैं। फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि जनरी जठरे शयनम, फिर वही संसार, वही बार बार जन्म मरण, कुत्ता बिल्ली गधा चक्कर में ही फंसेंगे। फिर मैं कितने इसे चला चले को भी देखा हूँ, अभी सब भगवान का नाम, सब मैं 300 साल से तीर्थ करा रहा हूँ, नाम राम नाम जपा रहा हूँ, राम मंत्र दीक्षा दे रहा हूँ, धाम तीर्थ करा के गति मुक्ति का रास्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कुछ दिन से कुछ ऐसे सब ये सब कम करके बस सब यही दोनों का ही सब प्रवचन सुन के, अभी परसों के चली आई थी महाराज, मैं जो है बेलपत्ता तुलसी जल चढ़ा करके बेलपत्ता खा ली तो मेरे जीवा में थोड़ा घाव हो गया था, वो भी थोड़ा आराम होने लगा है। मैंने कहा अब वही सब करो। ये सब खाने से कोई कैंसर, कोई घाव ठीक होता है? अब मान लीजिए हो गया ठीक है, आप किसी को ज़्यादा तकलीफ हो डॉक्टर को दिखाए, मान लीजिए ठीक नहीं हुआ तो थोड़ा भगवान शंकर से प्रार्थना करे। ये सब छोटा मोटा चीज़ समझ करके भगवान का भक्ति को जो है बड़ा मानना चाहिए। लेकिन ये पब्लिक इतना अंधी है, यही लोग को जो है मायावी लोग को जो फैला रहे हैं, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, इसी के पीछे पागल बन के अपना भक्ति भूल गए हैं। सब
बीच में कोई निर्मल बाबा आए थे जो है पंजाब के, वो भी जो है बोल रहे थे कि आप किसको नौकर नहीं लगा तो आलू खा जाओ ठीक हो जाएगा, किसका तबीयत कैंसर है जाओ टमाटर खा लो। इतना भोले भाले पब्लिक सोचते थे कि सत्य होता होगा, जाकर खाते थे। और उनका ही आदमी आकर बोलते थे महाराज आपने बताया टमाटर खाया मेरा कैंसर ठीक हो गया। अब वीडियो रिकॉर्डिंग होकर प्रचार हो जाता था। उसने लाखों करोड़ रुपया कमा लिया, बाद में पता चला कि अभी जेल में है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे ऐसे माया भी फैलाने के लिए लोग जो है संसार में आ जाते हैं। इसलिए बागेश्वर धाम वाला और ये है ये प्रद्युम्न मिश्रा एक नंबर मायावी लोग है। ये लोगों को भक्ति से मन हटा करके ये सांसारिक वस्तुओं के सब देने के लिए, सब ये लोग फंसाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं सब भक्ति करने वालों के निवेदन करूंगा, ये सब चक्कर में न पड़ के भगवान का नाम जपिए, तीर्थ कीजिए, धाम कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। प्रभु ये संसार में बहुत भटक लिया, कितने बार मनुष्य बना, कितने बार गधा बना, कितने बार कुत्ता बना, बिल्ली बना, फिर वही संसार धन संपत्ति सब पाया। अभी भी मनुष्य शरीर मिला है, फिर वही नाती पोता घर द्वार धन संपत्ति, यही बीमारी ठीक करना, इसी के पीछे अगर पड़ जाए तो फिर क्या होगा। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सब उसी की ओर झुक रहे हैं। ये दोनों, ये बागेश्वर धाम वाला जो आया है कोई, और ये प्रद्युम्न मिश्रा, एक नंबर महामायावी और महासिद्ध नहीं, क्योंकि सिद्ध नहीं गिद्ध है दोनों। वो आप लोग की भक्ति पूजा पाठ जब तक आपका खा जाएंगे, आपको मोह माया में लपट लेंगे। और जो भी वहाँ पर जाते हैं भीड़ लगाते हैं, क्या भक्ति के लिए नहीं, शायद कुछ कह दे हमारे लिए कि हमारा संकट निवारण हो जाए, मेरा टांग ठीक हो जाए, मेरा नाक ठीक हो जाए, मेरा बच्चा मिल जाए, मेरा नाती हो जाए, मेरा बिल्डिंग हो जाए, यही सब के लिए सब जाते हैं, भीड़ लगाते हैं। इसलिए ये सब लोग मायावी लोग है। मैं चाहूँगा जो भक्ति करने वालों को इनका सब देखना नहीं चाहिए, ना इनका मुँह देखना नहीं चाहिए, ना इनका चैलेंज सुनना चाहिए। माया समझ करके, मायावी माया महा ठगनी हम जान, कबीरदास ने कहा माया इतना ठगनी है, सुंदर रूप धारण करके ऐसे फंसा देगी आकर के, यानी कि लुभावना लगेगा, बड़े बड़े मंच लगे हैं, बिल्डिंग लगे हैं, बड़े भीड़ है, बहुत लोग जा रहे हैं। इसलिए इस लुभावना देखा कर आप लोग आकर्षित करेगा, वहाँ जाएंगे तो सब दुनिया की चर्चा होगा। ये करने से टांग ठीक हो जाएगा, कान ठीक हो जाएगा, करने से बच्चा हो जाएगा, करने से धन मिलेगा, बस भी सुन सुन के लोग पगला जाएंगे। आप लोग को एक छोटी सी कहानी में बता रहा हूँ। एक बार जो है भगवान नारायण अब माता लक्ष्मी जा रहे थे, एक जगह राम कथा हो रहा था। भगवान नारायण बोले कि देवी देखिए मेरा कितने सौ भक्त लोग भक्ति में डूब करके मेरा कथा सुन रहे हैं, हरिनाम जप रहे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु ठीक है, लेकिन मैं चाहूँ तो आपके सब भक्तों को जो है हड़प लूँ, मैं उसको मेरा भक्त बना दूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान ने कहा ऐसे कैसे, ना देखिए मैं क्या करती हूँ, जाओ देख करो। माता लक्ष्मी के एक अच्छा सेठानी का रूप धारण किया, चंदन फंदन लगा के आ करके जहाँ पर कथा हो रहा था उसके बगल में ही जो एक मंच लगा करके कुछ इस जगह बैठ गए। बैठ करके जो है सब आने जाने वाले औरतें आदमी को बुला कर कहने लगे आओ आओ भाई, आप लोग को सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, साड़ी मिलेगा। तो सब सुनकर आ गए, 10 20 25 50 100। बोला कि आप लोग जो है ऐसे करो तो आपको धन मिलेगा, ऐसे करो तो आपको रुपया मिलेगा, ऐसे करो तो सोना मिलेगा, ऐसे करो तो चांदी मिलेगा। तो सब जो कथा सुनने जा रहे सोचे कि जब ऐसे यहाँ मिलेगा तो वहाँ कौन जाएगा। सब बैठ गए, क्या करना होगा बस बैठो, बैठ करके जो है मेरे चिंतन करो, लक्ष्मी का चिंतन करो। यही चिंतन के तुरंत सामने माता जी ने है ऐसी कृपा किया, उनके सामने जो है सोने का मोहर प्रकट हो गया। किसके सामने साड़ी का बढ़िया बना रही साड़ी प्रकट हो गया, किसके सामने हीरा। यानी माता जी सब कुछ ये कहने लगा तुम लोग खाली यहाँ लक्ष्मी का स्मरण करो, और जो है और जितने भी लोग हैं सबको बुलाओ, यहाँ पर जो आएगा इसको धन मिलेगा, सोना चांदी हीरा लीला मिलेगा। खाली बस ओम लक्ष्मी आय नमः, लक्ष्माय नमः इस जप किया करो। अब सुन करके सब करने लगे, सबके पास सोना चांदी भर गया। माता जी कहने लगे जाओ जो कथा मंडप में बैठे हैं किसको बोल दो भाई तुम लोग को सोना चांदी चाहिए तो बोलो आओ। तो वो जो राम कथा हो रहा था वहाँ जाए बोल लो।
एक जाकर धीरे से बोल लिया, अरे तुम लोग यहाँ क्या बैठे हो, बगल में जो एक जो है बूढ़ी सेठानी आई है, वो बढ़िया प्रवचन कर रही है। वो कह रहे खाली बास बैठ करके लक्ष्मी माताए नमः इसे कहते ही सोना चांदी अपने आप ही थाली में प्रकट हो जा रहा है? तो धीरे 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 एक एक खिसकने लगे। हाँ, भक्ता जी ने देखा है कि कहाँ जा रहे, तो सोचे थोड़ा कीर्तन कर ले। थोड़ा कीर्तन करने लगे, आंखें बंद कर दिया भक्ता जी ने। भक्ता कीर्तन करते जब आंखें खोला, देखा कोई एक नहीं, सब जा करके उसी सेठान के सामने बैठे हैं। ओम लक्ष्मी माताए नमः, लक्ष्मी माताए नमः कीर्तन कर रहे हैं। सबके सामने सोना चांदी थाली में सब प्रकट हो रहा है, साड़ी प्रकट हो रही है, धन सब जो है अपना बोरी बोरी भर भर के सब ले जा रहे हैं। पूरा कथा मंडप खाली हो गया। अब सब सोचने लगे ये बाबा तो खाली कथा प्रवचन करता है, राम 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 कराता है, यहाँ तो ये तो साक्षात एकदम ये धन की देवी है, एकदम जैसा सोना चांदी मिल रहा है। तो इसी प्रकार से कथा जो है बंद करके जो है संत जी चले गए। यहाँ पर माता लक्ष्मी ने अपना अड्डा जमा लिया। अब कुछ जब समाप्त हुई तो भगवान नारायण के पास माता लक्ष्मी गई, देखा प्रभु आपने आपके भक्तों को जो है तुरंत 2 मिनट में सब में जो है झपट लिया। भगवान नारायण कहने लगे धन्य है देवी, धन्य तुम्हारी माया। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं, वहाँ पर राम कथा हो रहा था, राम के चिंतन में डूबे हुए थे, राम के कीर्तन कर रहे थे। संसार झूठा है, एक दिन ये संसार से जाना है, मुक्ति गति के लिए सो हरिनाम जपने का सब हो रहा था। यहाँ पर ये है माता लक्ष्मी आ करके धन संपत्ति सोना चांदी देने के लिए जो है ओम लक्ष्मी माता नमः ऐसे कह कर जप करो, ऐसे करो जप करो, ऐसे करो, तुमको धन मिलेगा, साड़ी मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, कह करके लोग को जपवा के यहाँ देकर प्रत्यक्ष रूप में दिला दिया। पूरा के पूरा लोग को जो है भक्ति उधर राम भक्ति छोड़ करके यहाँ आ गए। ऐसे ही है माया ठगती है दुनिया में। छोरन ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करे तो माया। जब भगवान का भक्ति में कोई जीव लगता है तो माया करके सोचती है इसको कैसे मैं भक्ति से छुड़ाऊँ, तो धन संपत्ति रुपया पैसा ऐसे दिलाएगी, कोई ऐसे लोगों से मिला देगी, वहाँ जाने से जो है हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा, वहाँ जाने से हमारा जो धन मिल जाएगा, वहाँ जाने से हमारा जो नाती हो जाएगा, पोता हो जाएगा। ये सब जब देखेंगे तो बड़े बड़े भक्ति छोड़ करके इसमें फंस जाते हैं। तो ये कौन सा खेती बोली? तो ऐसे यह माया ठगती है। लेकिन हो ही बुद्ध जो परम सयानी तिन समचित बन अनहित जान। जो बुद्धिमान होगा वो देखेगा अरे मेरा राम नाम बंद हो रहा है, मेरा भजन बंद हो रहा है, मेरा भक्ति बंद हो रहा है, इसी चक्कर में वो सावधान हो जाएगा। इसी प्रकार से माया हमारे साधु संत महात्मा लोग भी ठग रही है। बड़े बड़े साधु संत को जो है धन संपत्ति दे दिया, किसी ने गौशाला खोल दिया, किसी ने अन्नक्षेत्र खोल लिया, किसी ने वृद्धाश्रम खोल दिया, किसी ने विद्यालय खोल लिया, किसी ने जो है हॉस्पिटल खोल लिया। उसी चक्कर में उसको प्रबंध करने में, उसके लिए पैसा मांगने में ही दिन रात जा रहा है। भगवान का नाम खा के जपे, खाली मंच पर खाली बोल देते हैं कि ये करो ये करो ये करो ये करो, खाली उन लोग खुद जपते हैं ना दूसरे को जपाते हैं। खाली एक नौटंकी रह गया है। हर एक जगह में ऑल इंडिया में सब जगह जाकर घूम के देखा, बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े मठाधीश जो हमारा संत समाज अयोध्या वृंदावन हरिद्वार में देखा, बड़े बड़े मठाधीश भी परेशान रहते हैं खाली कि ना वहाँ पर खुल दिए हैं बवाल, 100 साधु आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रहने का व्यवस्था ऐसे बना दिया, बवाल खोल दिया। अब उसके लिए पैसा चाहिए, कितना आटा आया, कितना चावल आया, कितना दाल आया, कितना ये आया। वही सब चक्कर में सब भगवान का नाम भूल के बैठे हैं। खुद हमारे एक दोस्त है जो ऋषिकेश महंत है, इस समय 100 करोड़ का एक आश्रम का मालिक है। हमारे साथ जब रहते थे आज से 20-25 साल पहले, 12-12 घंटा हम सो हरिनाम जप करते थे, केदारनाथ बद्रीनाथ हिमालय में घूमते थे। आज वो इतना बड़ा आश्रम का महंत बन गए। तो मैं देखता हूँ दिन में रात में 2:30 बजे उठते हैं, दिन रात में 12 बजे सोते हैं, उनको 1 मिनट फुर्सत नहीं है। मैं पूछा कि हरिनाम कहाँ गया आपका? ना कहाँ भाई आओ, ये हरिनाम जपेंगे बैठेंगे तो होगा कैसे? तो कहने का मतलब ये है, लोग सोचते हैं कि बड़ा आश्रम बना देना, विद्यालय खोल देना, अन्नक्षेत्र खोल देना, ये सब बड़े बड़े संत है। ये सब जितने जो चमत्कार दिखा करके जो कहने वाले, ये करने से टांग ठीक हो जाएगा, ये करने से नाक ठीक हो जाएगा, ये करने से सोना मिल जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा, ये सब कहने वाले बड़े बड़े संत है, बड़े सिद्ध है। ये सिद्ध नहीं है, महागिद्ध है सब। ये सब विद्वान आचार्य नहीं है, मूर्ख है सब। लोगों को जो है भक्ति से, भगवान के नाम जप से, भजन से छुड़ा करके मोह माया के जप जंगल में जो है भेज रहे हैं सब।
इसलिए मैं सब भक्ति करने वाले से निवेदन करूंगा, भगवान का नाम जप प्रधानता दीजिए, नाम रात दिन जपिए, भगवान का सुंदर रूप का ध्यान कीजिए, उनको प्रार्थना करते रोइए उनके सामने, प्रभु मेरे के मोह माया में से बचाइए, जन्म जन्म से ये सब करते मैं आया हूँ, फिर यहाँ पर वही धन संपत्ति, वही नाती पोता, घर द्वार, बिल्डिंग के चक्कर में फिर पड़ गया हूँ, क्या करूँ, ये लोग का सुन सुन के दिमाग खराब हो जा रहा है। इसलिए बजाय भगवान से प्रार्थना कीजिए, हरिनाम जपिए, देखेंगे तो आपको भगवान बचा सकते हैं। इसलिए भक्ति उच्च कोटि की चीज है, ये सब साधारण चीज, धन संपत्ति, बिल्डिंग, नाती पोता, घर द्वार, ये सब चक्कर में, हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ, भक्ति करते करते वही जो भगवान का भक्ति कर रहे हैं उसी भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए, तो वही कृपा करने से क्या नहीं हो सकता है। लेकिन हम भगवान का असली भजन कीर्तन छोड़ के कोई बोल दिया जाओ तो वहाँ पर बेलपत्ता चढ़ाया करके वहाँ पर ये 5 दिन व्रत करने से बच्चा हो जाएगा, ये करने से जो है धन मिल जाएगा, ये पीपल के पेड़ के पास में ऐसे दिया जला दो तो वहाँ पर जो है आपको ये बिल्डिंग बन जाएगा, ये सब जो फालतू चीज सब चक्कर में पड़ जाओगे तो आपका भक्ति हट जाए, छूट जाएगा। हमारे जो है रामायण में आते है मनु महाराज थे, मनु महाराज विश्व सम्राट थे, सारा संसार में करोड़ों यज्ञ किया, करोड़ों अन्न क्षेत्र खोला, करोड़ जो है वृद्धाश्रम खोला, करोड़ों गौशाला खोला, प्रभु आय सब विधि परिपाला, से ही मनुराज कीन बहु काला, बहुत समय तक राज किया, सब नियम कानून, करोड़ों जो है बनाया, जो है कुआं खुदवाया, तालाब खुदवाया, सब यज्ञ किया। लेकिन मन में एक दिन हुआ कि मैं तो ये सब दुनियादारी का काम कर रहा हूँ, भगवान नारायण की भक्ति कहाँ हो रहा है मेरे से। होय न विषय विराग भवन बसतवा चौथपन, ये संसार में रहने से भक्ति नहीं होगा, इसमें मैं उलझ गया हो। हृदय अधिक दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु, मेरा जीवन हरि भक्ति में बिना चला गया। ये सब जाग यज्ञ अन्न क्षेत्र, ये सब धर्म करके, ये सब जो है लोगों और वृद्धाश्रम खोल के, ये सब नदी नाला खुलवा के ही चला गया। अब मेरे को हरि भक्ति करनी चाहिए। अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके नमेश्यारण गए, वहाँ पर मंत्र दीक्षा लेके राम नाम जपे, भगवान प्रकट हुए तो वरदान मांगा, आप जो मेरा पुत्र बनिए। तो भगवान ने कहा आप जा करके त्रेता युग आने वाली है, दशरथ कौशल्या बनिए, मैं आपका पुत्र बन के आऊँगा। देखा, वो राजा बन कर खाली दुनियादारी में लपेटे हुए थे, लेकिन जब ज्ञान हुआ, भगवान के राम का नाम जपे तो भगवान का दर्शन हुआ और भगवान को पुत्र ही बनाया और 100 दिन के लिए कल्याण हो गया। इसलिए ये सब जो बड़े बड़े अन्न क्षेत्र, ये वृद्धाश्रम, ये चमत्कार, ये टांग ठीक हो जाएगा, कान ठीक हो जाएगा, धन मिल जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा, ये सब चक्कर में ज़्यादा न पड़ गए, भगवान का नाम जप, स्मरण, चिंतन, प्रार्थना ज़्यादा कीजिए। हाँ संसार है भाई, थोड़ा इसका भी ज़रूरत है, तो अपना जो कर्म कीजिए, साथ साथ में जिसी भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं तो वो भगवान राम का नाम जपते हुए ज़्यादा, कृष्ण का नाम जपते हुए, शिव जी का, दुर्गा जी का जो भी आप भजन करें, थोड़ा थोड़ा उनसे भी प्रार्थना कीजिए भक्ति के सहित, तो वो जरूर कृपा करेंगे। लेकिन जो तरह तरह की जो है दौड़ रहे हैं लोग, जो है वहाँ जाने से हमारा सब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जो जितने मैं देखता हूँ A to Z जो शिव चर्चा नाम के कोई एक ढोंग निकला है, उसके पीछे प्राय A to Z औरत खाली धन मिले, संपत्ति मिले, पुत्र मिले, मेरा बिल्डिंग हो जाए। जिसका कुछ हो गया सोचते देखो मेरा शिव गुरु ने ऐसे कर दिया। तो मैं ये कह रहा था जी, आप जो है जो सुन रहे हैं वो बागेश्वर वाले के या प्रदीप इस तरह की, ये सब जो है मायावी लोक है, गिद्ध लोक है, सिद्ध नहीं है। ये लोग खुद माया में ग्रसित है, दूसरे लोग को माया में फंसा करके भगवान के असली भक्ति छुड़ा रहे हैं। इसलिए इनसे जो है सावधान रहिए, इनका वीडियो मत देखिए, मत सुनिए, इनसे कोई मतलब ही मत रखिए, इनका चेहरा ही मत देखिए, केवल भगवान का भक्ति भजन पूजा पाठ कीजिए, वही ग्रंथ पढ़िए जिसमें राम नाम की महिमा वर्ण हो, वही संत का प्रवचन सुनिए जो केवल राम नाम के भक्ति के बारे में बड़ा बात करता हो। अब आपने कहा भी लिखा है कि जब मैं आपका वीडियो देखता हूँ तो आपका मेरा मन जो है राम नाम जपने में जो है रुचि हो जाता है। जब वो बागेश्वर धाम की और प्रदीप मिश्रा की देखता हूँ तो मेरा ही मन हो जाता है कि थोड़ा मैं भी कुछ करूँ तो मेरे पास भी धन आ जाए, संपत्ति आ जाए। इसलिए वो सबका होता है, इसलिए आप वो सब चक्कर में मत पड़िए, भगवान का नाम जपिए। भगवान चाहे तो 1 मिनट में, जो 1000 साल में जो काम नहीं हो सकता है वो भगवान चाहे 1 मिनट में सब कर देंगे। बस उनके पीछे लगे रहिए,
उनके दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जय श्री राम।